तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है, उसके क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट हम 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स है, 1 से लेकर 4 तक जो एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो स्कैटर डायग्राम पर बेस करता है। आपके टेक्स्ट बुक में 5th एग्जाम्पल से मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन यानी कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड स्टार्ट होता है। तो पेज नंबर 70 से ये क्वेश्चन उठाया गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल दिया गया है, रीडिंग हावर ऑफ लास्ट 3 डेज इन हावर्स एंड मार्क ऑब्टेन। ना स्टूडेंट ये जो पहला है ये आपका पहला वेरिएबल है एंड दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर ये आपका दूसरा वेरिएबल है। यानी कि एग्जाम शुरू होने से 3 दिन पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स क्या आएंगे, उन दोनों चीजों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, पता लगाना है कि वाकई एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ने से मार्क्स पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो इसके बीच की रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टूडेंट याद कीजिए मैंने आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है r का। तो चलिए ये जो पहला वेरिएबल है इसको हम x से डिनोट करते हैं। x के सारे वेरिएबल्स लिख लीजिए आप, 25, 38, 30, 28, 34, 40 एंड लास्ट में है आपका 36। ये हो गया आपका x वेरिएबल का डाटा। बगल में आप y वेरिएबल के डाटा लिख लीजिए, 65, 75, 68, 70, 72, 79 एंड देन वी हैव गॉट 75। अब जैसे ही आपका हो जाए x का टोटल कर लीजिए, तो आप x का टोटल करेंगे 25, 38, 30, 28, 34, 40 और 36। इसका जब आप टोटल करेंगे तो 231 आएगा। लेट मी चेक इट, मुझे इसे चेक कर लेने दीजिए। 25, 38, 30, 28, 34, 40 और 36। तो ऐसे करके आपने टोटल निकाल लिया। अब y वेरिएबल का भी आप टोटल कर लीजिए, 65, 75, 68, 70, 72, 79, 75। तो इसका टोटल है वो आएगा 504। तो स्टूडेंट आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, x और y वेरिएबल लिखिए, सबका टोटल कर लीजिए। अब हम यहां पर निकालते हैं x बार मीन। तो याद कीजिए स्टूडेंट x बार निकालने के फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi कितना है आपका 231 और n कितने वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 231 डिवाइड बाय 7 कीजिए, 231 डिवाइड बाय 7 तो यहां पर आएगा स्टूडेंट 33। तो जैसे आपने x बार निकाला वैसे ही आप y बार भी निकाल लीजिए। तो y बार मैं यहां पर निकालता हूं 504 डिवाइड बाय 7। 504 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आएगा 72। स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा 33 एंड 72। स्टूडेंट मैंने आपको अभी तक ये बात बताई नहीं है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं उसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं और वो तीनों फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। अब तक मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले की सिचुएशन ये है कि अगर आपका x बार और y बार नॉन डेसिमल है यानी कि पॉइंट में ना आए, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारा 33 आ रहा है, 72 आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी आपका x बार और y बार नॉन डेसिमल हो, बिना डेसिमल के हो, तो वैसी सिचुएशन में आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि r के कितने फॉर्मूले हैं 3, और वो तीनों फॉर्मूले को यूज करने की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो हमने जो फॉर्मूला अभी तक डिस्कस किया है वो वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई कब करेंगे, कब आप पुट करेंगे, जब आपका x बार और y बार नॉन डेसिमल आए। तो अब हमारे केस में देखिए नॉन डेसिमल आ रहा है, तो यानी कि हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अब तक हमने देखा है। सी अगले स्टेप में आपको ये निकालना होता है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर लीजिए। x आपका क्या है 25, x बार आपका क्या है 33। 25 में से आप 33 माइनस करेंगे तो आएगा -8, 38 में से आप 33 माइनस करेंगे तो आएगा +5, 30 में से आप 33 निकालेंगे तो आएगा -3, 28 में से 33 निकालेंगे तो -5, 34 में से 33 निकालेंगे तो 1, 40 में से 33 निकालेंगे तो आएगा आपका 7 और 36 में से 33 निकालेंगे तो आएगा स्टूडेंट 3। अब इसी भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप यहां पर देख सकते हैं 8 3 -11 और ये 5 -16 हो गया, -16 7 3 10 11 और
5। तो ये इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा 0। उसी तरीके से आप 72 ले लीजिए। अब y माइनस वाई बार करना है तो 65 में से आप 72 निकालेंगे कितना आएगा स्टूडेंट -7। 75 में से 72 निकालेंगे तो 3। 68 में से 72 निकालेंगे -4। 70 में से 72 निकालेंगे -2। देन 72 में से 72 निकालेंगे 0 और 79 में से 72 निकालेंगे तो आएगा वो आपका 7। एंड देन 75 में से आप 72 अगर निकालेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आएगा ये 3। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे अगेन ये 0 अपीयर होगा। देखिए आप 7 -7 -4 -11 और 2 -13 7 3 10 और ये 3 30। तो इसी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आपने निकाल लिया। अब आप इसके बाद x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीपल ले लीजिए। यानी कि जो आपने x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकाला इसे आपने में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 7 जा 56। याद कीजिए दोनों माइनस माइनस में तो माइनस माइनस प्लस। 5 3 जा 15 3 4 जा 12 5 2 जा 10 1 0 जा 0 7 7 जा 49 एंड 3 3 जा 9। अब इसका आप यहां पर टोटल कर दीजिए 56 15 12 10 49 9। तो इसका टोटल आएगा 151। नाउ स्टूडेंट जैसे आपने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार इन तीनों का जब आपने ये तीन चीजें सर्च करी तो अगले स्टेप में आप ऐसा कीजिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लीजिए और उसके बगल में आप ले लीजिए y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है ओके। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए ये x माइनस एक्स बार दिख रहा है उसका आप होल स्क्वायर ले लीजिए। 8 का होल स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 64। 5 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 25। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। 5 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 25। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9। अगेन आप इसे टोटल कर दीजिए 64 25 9 25 1 49 और 9। इसका टोटल करने में आता है 182। अगले स्टेप में देखिए अब आपको y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर 49। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 2 का स्क्वायर 4। 0 का स्क्वायर 0। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसे भी आप टोटल कर लीजिए 49 9 16 4 49 9। इसका भी टोटल हम करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 136। तो आप इतना लीजिए। तो अब तक जो नेसेसरी हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो हमने नेसेसरी कैलकुलेशन कर ली। नाउ अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे। दैट सिंपली मींस r का फॉर्मूला पुट करेंगे। याद कीजिए r का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट लीजिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब आपने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। आप अपने क्वेश्चन में जाइए यानी कि सॉल्यूशन में जाइए और सॉल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू देखिए x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का जो मल्टीपल आया था उसकी आप वैल्यू देखिए। तो उसकी जो आप वैल्यू देखेंगे वो वैल्यू आई है 151। आप जाकर देख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। एंड देन उसके बाद आपको लेना होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और आपको उसको रख देना होता है रूट में। तो इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की थी वो 182 आया था। तो रूट लीजिए वापस y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर की आप वैल्यू देखिए तो उसकी वैल्यू आई थी 126। नाउ स्टूडेंट अगले केस में 151 को ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो दोनों आपको रूट में जो दिख रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आपकी ऑब्टेन होगी वो होगी 24,752। आर की वैल्यू 151 रहने ही दीजिए। ये जो 24,752 है इसको आप रूट में ले लीजिए 24,752। इसके ऊपर मैं रूट कैलकुलेट करूंगा तो वो जो फाइनल वैल्यू ऑब्टेन होकर आएगी 157.3276। नाउ स्टूडेंट अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है तो डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट लिया करिए। इससे आंसर की जो एक्यूरेसी होगी वो काफी हद तक बढ़ जाती है। अब हम 151 को डिवाइड करेंगे 157.3276 से तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर डिराइव होकर आएगा वो है आपका 0.9597। अब जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9। तीसरी डिजिट देखिए क्या है 9 जो कि किससे ग्रेटर है 5 से। तो हेंस हम अब सेकंड डिजिट को क्या कर सकते हैं 0.96। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए
आर की जो वैल्यू डिटरमाइन हो रही है वो 0.96 है। याद कीजिए मैंने आपको ऑलरेडी आर का रेंज बताया था। आर का आंसर किसके किसके बीच में आता है, -1 से लेकर +1 के बीच में। 0.96 इस रेंज के अंदर आता है। नाउ स्टूडेंट, अगर आर का आंसर 0.96 है तो क्या ये +1 के नजदीक है? यस, +1 के नजदीक है। तो इसका मतलब रीडिंग हावर्स ऑफ लास्ट 3 days बिफोर एग्जाम और मार्क ऑब्टेन इन द एग्जाम, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्किंग हावर्स भी इंक्रीज करेंगे तो आप पढ़ने की जो वर्किंग हावर है उन्हें अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपके एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे वो भी इंक्रीज होंगे। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। अगर आपका आर का आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेरिएबल की रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो हमें अपना आंसर पॉजिटिव फॉर्म में मिला, तो इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और साथ ही साथ आर का जो आंसर है वो 1 के नजदीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर आर का आंसर 0 के नजदीक होता, यानी कि 0.01 होता, या कह लीजिए 0.1 होता, 0.5 होता, तो जैसे कि ये 0 के क्लोज है तो इनके बीच की रिलेशनशिप, दो वेरिएबल की रिलेशनशिप वीक मानी जाती। तो आप ऐसे कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि हियर द रिलेशनशिप, या आपको लिखना होता है हियर द रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल्स के नाम लिख दीजिए, इज परफेक्ट पॉजिटिव। या फिर देखिए परफेक्ट पॉजिटिव नॉर्मली हम अधिकतर कब लिखते हैं, जब +1 डायरेक्टली आता है। आप इसे ऐसा लिखिए, here the relationship between variable 1 and 2 is of high degree positive. So student, ये नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, और अगर आपने इसी स्टेप से फॉलो किया तो यू गेट द करेक्ट आंसर एंड एट लास्ट आपको ऐसी और कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होती है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअली जिस टाइप का क्वेश्चन हमने किया, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस फॉलो करना होता है और आपको अपनी कैलकुलेशन के टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल होना होता है। अगर आप कैलकुलेशन एक सीक्वेंस में करते हैं और केयरफुल कैलकुलेशन करते हैं तो वैसे केस के अंदर आपका आंसर करेक्ट ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखूंगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, और आप मुझे पर्सनल मेरे अकाउंट पे मैसेज सेंड करेंगे इस बात का कि आपने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं, या फिर आप अपने किए गए होमवर्क की इमेजेस मुझे सेंड करेंगे। तो देखिए, ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा बिजी भी रह जाएंगे और काफी हद तक आपका सेकंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट होने को आ जाएगा। रिमेंबर द काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव डन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, and when this kind of question will come in exam, it will come for the 5 mark. So the thing that we have done till now, it is a very important question, and इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख रहा हूँ। प्लीज कॉपी फ्रॉम देयर एंड काइंडली सेंड मी द होमवर्क दैट यू हैव डन। और ये जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको करवाई है, प्लीज इसे आप किसी नोटबुक में सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट कीजिए, अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, एंड देन देयर विल बी बेनिफिट टू यू।